देश दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले। जर्मनी में एक ही दिन में मिले 1 लाख से ज्यादा केस। भारत में एक्टिव केस की संख्या 16,000 से पार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपातकालीन सेवाओं की देंगे सौगात। संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का करेंगे लोकार्पण। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद गोविंद सिंह को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। 7 बार विधायक रह चुके हैं गोविंद सिंह। भिंड जिले की लाहौर विधानसभा से हैं विधायक। आज आएगा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल 1 बजे जारी करेगा परिणाम। इस साल करीब 18 लाख विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा। और सीएम बघेल ने किया औद्योगिक गतिविधियों का लोकार्पण। बघेल ने कहा, औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर करने की दिशा में सरकार निरंतर कर रही प्रयास। सरकार ने अब तक किए 167 एमओयू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा केस जर्मनी में एक ही दिन में सामने आए हैं। जर्मनी में गुरुवार को 1.24 लाख नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं अमेरिका में 28 अप्रैल को 57,985 केस सामने आए। इधर 2.25 करोड़ की आबादी वाले चीन की बीजिंग में सभी स्कूल बंद कर शादी और अंतिम संस्कार पर रोक लगाई गई है। वहीं भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को 1,490 नए केस सामने आए। बता दें कि देश में फिलहाल कोरोना के 16,980 एक्टिव केस हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 39 मौतें हुई हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा 2023 चुनाव को देखते हुए गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि गोविंद सिंह भिंड जिले की लाहौर विधानसभा से विधायक हैं और वह 7 बार विधायक रह चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ओर से आज मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला है। परिणाम आज दोपहर 1 बजे जारी किए जाएंगे। बता दें कि एमपी बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वो 17 फरवरी को, 10वीं कक्षा का 17 फरवरी से 12 मार्च 2022 तक आयोजित की गई थी। वहीं 12वीं की अगर बात करें तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच किया गया था। और इस साल करीब 18 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दी थी। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आज रिजल्ट आने वाला है कक्षा 10वीं और 12वीं का। बिल्कुल, 10वीं और 11वीं का जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो आज घोषित होगा। उसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने व्यवस्थाएं की है कि छात्रों को तत्काल रिजल्ट मालूम पड़ सके। उसके लिए कई जो है साइटें जो है वो बना के रखी है, जहां पर वो अपना रोल नंबर ढूंढ करके और अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद जी जो छात्र छात्राएं अच्छे नंबरों से या नंबरों से उत्तीर्ण हो जाते हैं, उनके लिए तो खुशी का माहौल रहता है, उनके घर वालों के लिए भी खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जो बच्चे या बच्चियां किसी कारण से पास नहीं हो पाते, वो थोड़े से डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको संभालना बहुत जरूरी है और ये परिवार की जिम्मेदारी है कि उनको किसी प्रकार से कोई डांटे नहीं, कोई फटकारे नहीं, उनको भाई है कि अपने लिए जीवन का एक अवसर खत्म हो गया तो जीवन थोड़े खत्म हो गया। अब उसके बाद हमको दूसरा अवसर कभी भी मिल सकता है। आप अगले बार थोड़ी और मेहनत करिए और अपन पास होकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये इस प्रकार की भावना रिजल्ट के बाद उन बच्चों के लिए होना चाहिए जो बच्चे किसी कारण से उत्तीर्ण नहीं हो पाते, और जो उत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक बात हमने पुराने वर्षों के रिजल्ट से ये देखा है रिजल्ट में
कि छात्र और छात्राओं के बीच में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो छात्राएं ही ज्यादा संख्या में बिल्कुल। अच्छे नंबर लेकर के आती हैं, उनके हमेशा वो टॉप में रहती है, छात्र पिछड़ जाते हैं। उसका कारण ये है कि छात्राएं या जो लड़कियां हैं वो उनका ज्यादा समय पढ़ाई में गुजरता है और लड़के जो है वो कम समय पढ़ाई में दे पाते हैं, दूसरी गतिविधियों में उनका ध्यान ज्यादा रहता है। तो छात्रों को भी इस प्रकार से कंपटीशन में आगे आना चाहिए, अपने आप को लाना चाहिए कि वो छात्राओं से कंपटीशन करके और वो भी अच्छे नंबर ला करके आ सके, और जो भी रिजल्ट में आज उत्तीर्ण होंगे उनको खबर भारत की तरफ से हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी 1 बजे रिजल्ट घोषित होने वाला है, परिणाम आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो छात्र छात्राओं में किस तरह की स्थिति देखी जा रही, किस तरह की चिंताएं उनके मन में है? बिल्कुल बिल्कुल चिंताएं तो रहेंगी, क्योंकि मेरा परिणाम क्या होगा। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो जिनको के 100% रहता है कि भाई मुझे पास तो होना ही है, वो परसेंटेज के लिए वो चिंता करते हैं कि मेरा कितना परसेंट आएगा, 95 से नीचे तो नहीं आ जाएगा, मेरा इतने परसेंट तो नहीं आ जाएगा, ये जो है उनके दिमाग में चलता रहता है। और जो मध्य के स्टूडेंट है वो क्या सोचेंगे, क्या इस प्रकार से करेंगे कि भाई मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्या है वो मन में उनके आशंका बनी रहती है। तो ये दोनों लोगों के स्थिति में, दोनों परिस्थितियों में बच्चे जो है वो अपना व्यक्त करते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनको ये सब चलता रहता है। इसमें भी मदर फादर को, पेरेंट को, उनको तसल्ली देना चाहिए कि रिजल्ट अच्छा आएगा। और आजकल तो ये सब साधन हो गए तो घर बैठे ही रिजल्ट देखें, क्योंकि आवेश में आके और बच्चे कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो यदि घर में रहेंगे तो इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि जब परिणाम आते हैं तो कुछ का तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, कुछ टॉप में आते हैं, लेकिन जो लोग पास नहीं हो पाते हैं या जिनका रिजल्ट खराब आता है या फिर जो उम्मीद उन लोगों ने की होती है उस उम्मीद से कम आता है, तो कहीं ना कहीं वो निराश हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो समाज के लोग हैं, सामाजिक प्रताड़ना का भी उन्हें वो भी झेलना पड़ता है। सामाजिक प्रताड़ना, कई प्रकार से लोग बातें करते हैं, उसके चलते भी वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। तो इस स्थिति में उन्हें किस तरह का, मतलब किस तरह अपने आप को संभालना चाहिए और उनके परिजनों को किस तरह से अपने बच्चे को संभालना चाहिए? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो पेरेंट्स की है और दूसरे नंबर पे उनके टीचर्स की है। और आजकल तो एक हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी कर दिए हैं कि जहां पर वो अपनी मन की शंकाओं को, आशंकाओं को उस पर दूर कर सकते हैं, वहां से समझाइश भी दी जाती है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा माता पिता और घर के परिवार के सदस्यों की भूमिका इसमें है कि वो उनको नॉर्मल स्थिति में रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो दुनिया का एक प्रचलन हो चुका है कि क्या कहेंगे लोग, और इस तरह से जब ये कहावत सामने आती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक डर भी लोगों पर रहता है, पर इस पर जीत हासिल करने के लिए और कहना चाहिए कि अपने आप को संभालने के लिए परिवार ही एक सबसे अच्छा सहारा होता है, जिस तरीके से वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को संभाल सकता है और इस कहावत को झूठा साबित करता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक नगरी भिलाई में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क और औद्योगिक क्षेत्र से निर्मित अन्य अधोसंरचनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने अब तक 167 MOU किए हैं। इसके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में प्रस्तावित है। इनमें 90 इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क लगने से यहां अन्य औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार तेजी से होगा।
छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी रेंजर के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 70 सालों से काबिज भूमि पर रेंजर तालाब खुदवा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण एसडीएम के पास पहुंचे और रेंजर को हटाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से हमारी सरकार बनी है और हमें जनता के लिए काम करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी से ही 2028 के सहस्त्र की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल मिल सकती है। देखिए, बाबा महाकाल की कृपा है, उनकी कृपा से हमारी सरकार बनी है और उनकी कृपा ऐसी रहती है कि जब भी सियासत होता है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहती है। ये काम करने का अवसर भी हम सबको मिला है और अभी से हम लोगों ने 2028 के सियासत की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत काशी और अयोध्या की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान तहसीलदार कार्यालय में एसडीएम त्रिलोचन गोड़ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने यात्रा में शामिल यात्रियों को पुष्पमाला पहनाकर गुलदस्ता भेंट किया। वहीं तीर्थ दर्शन यात्रा को लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिला। काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन की और अयोध्या धाम के दर्शन के लिए खातेगांव क्षेत्र के श्रद्धालु यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उनकी देवास से ट्रेन है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वो खातेगांव में से उनका चयन हुआ और वो दर्शन करने जा रहे हैं। देश भर में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बता दें कि बुरहानपुर जिले के नेपानगर में पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जबकि कल का पारा 45 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके कारण इंसान सहित जानवरों के हाल भी बेहाल हैं। वहीं कुछ बंदरों के झुंड को पानी की टंकी में अटखेलियां खेलते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। गाडरवारा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिस ओर ना तो शासन का ध्यान है और ना ही प्रशासन का ध्यान है। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के बाद शाम तक यहां कोई ट्रेन नहीं मिलती है। हालांकि कोरोना काल के बाद से ही सभी स्टेशनों पर ट्रेन शुरू कर दी गई है, लेकिन गाडरवारा स्टेशन पर अभी तक बंद की गई ट्रेन शुरू नहीं की गई है, जिसको लेकर वहां के लोगों में आक्रोश है। क्या चला रहे हैं आप मेले में? मौत का कुआं। कितना टिकट रखा गया है इसका? 30 रुपये। 30 रुपये। इस मौत के कुआं का क्या समय रखा गया है जो चिन्हित करके चालू किया जाता है मौत का कुआं? समय क्या है इसका? सवारी इतनी इकट्ठी हो जाती है, 10, 12, 20, 25। नहीं, कितने समय से ये चालू होता है? सब पूरे दिन चालू रहता है कि शाम? 5 बजे से दिन के शाम को 5 से रात को 10 बजे तक। देश प्रदेश 2 वर्षों से लगातार वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप झेल रहा है। वहीं अब कोरोना का स्तर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर भिंड में मेले की रौनक दिखाई देने लगी है। मेला लग चुका है और अब धीरे धीरे मेले में दूर दराज से भारी संख्या में शहर और ग्रामीण के लोग आ रहे हैं। इंदौर जिले के सुडेल थाना क्षेत्र में दूधिया गांव में शादी समारोह में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बता दें कि दुल्हन के ससुराल पक्ष में लोग महिलाओं के बीच नाचने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद मनशा राम ने युवकों को नाचने से मना किया। बात नहीं मानने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी विजय और राजा को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना खुड़ेल के अंतर्गत ग्राम दूधिया में एक महत रावल जी हैं, उनकी 2 बच्चियों की शादी हो रही थी। उनके वहाँ मामेरा आया हुआ था। महत रावल के साड़ू भाई थे मनसा राम जी, जो कि खरगोन जिले के निवासी थे, वो भी शादी में आए हुए थे। कल जो है एक भोला नाम का एक लड़का है, वो
मामेरा में जो महिलाएं नाच रही थी, गीत संगीत कर रही थी, उनके बीच में जा रहा था, तो मनसाराम जी ने उसको रोक के डांट के उसको भगा दिया था। उसी बात को लेके फिर भोला अपने 3 साथियों को, भोला, विजय और राजा, तीनों आए और मनसाराम के साथ। ये कल शाम का घटना है। कल हम लोग शादी में आए थे दुधिया गांधीनगर में, जहाँ पर कुछ लड़कों द्वारा उत्पात मचाया गया था। इसकी शिकायत भी हमने पुलिस में पहले कर दी थी 8-9 बजे के समथी, लेकिन डायल 100 पे फ़ोन करने के बाद भी थाने से भी फ़ोन आया, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आई, कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए खातेगांव के विभिन्न वार्डों में शासकीय बोरिंग करवाकर पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। नगर परिषद के सीएमओ अनिल जोशी ने कहा कि बढ़ती गर्मी में जल की आपूर्ति को लेकर विधायक आशीष शर्मा ने बैठक की है और निर्देश दिया है कि शहर के किसी भी वार्ड में पेयजल की समस्या नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही जल आपूर्ति विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। थाना खुड़ेल के अंतर्गत ग्राम दूधिया में एक महत रावल जी हैं, उनकी 2 बच्चियों की शादी हो रही थी। उनके वहाँ मामेरा आया हुआ था। महत रावल के साड़ू भाई थे मनसाराम जी, जो कि खरगोन जिले के निवासी थे, वो भी शादी में आए हुए थे। कल जो है एक भोला नाम का एक लड़का है, वो मामेरा में जो महिलाएं नाच रही थी, गीत संगीत कर रही थी, उनके बीच में जा रहा था, तो मनसाराम जी ने उसको रोक के डांट के उसको भगा दिया था। उसी बात को लेके फिर भोला अपने 3 साथियों को, भोला, विजय और राजा, तीनों आए और मनसाराम के साथ। ये कल शाम का घटना है। कल हम लोग शादी में आए थे दुधिया गांधीनगर में, जहाँ पर कुछ लड़कों द्वारा उत्पात मचाया गया था। इसकी शिकायत भी हमने पुलिस में पहले कर दी थी 8-9 बजे के समथी, लेकिन डायल 100 पे फ़ोन करने के बाद भी थाने से भी फ़ोन आया, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आई, कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट में आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।